नमस्कार। आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके साथ हैं एक ऐसे विषय को लेकर जो न केवल हमारे दिल को छूता है बल्कि हमारे जीवन में गहराई से असर करता है। जी हाँ, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस साल मैंने एक महिलाओं के सम्मेलन में भाग लिया था और उस काउंसलिंग सत्र के दौरान यही एक मुख्य मुद्दा था जिस पर गहराई से चर्चा हुई। उस दिन जो कुछ भी वहां सुनने को मिला उससे मुझे महसूस हुआ कि हमारी बहुत सी महिलाएं इस बात से जूझ रही हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज के कार्यक्रम में हम इस विषय पर जरूर बात करें ताकि हमारे दर्शकों को भी कुछ सहायता मिले। आज की चर्चा का विषय है मसीह में अपराध बोध और शर्म को संभालना। मुझे भी ऐसा ही लगता है वाणी। दर्शकों, ये आज के समय की सबसे जरूरी और वांछित बात है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ज्यादातर लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। तो आइए हम चर्चा शुरू करें। क्या आपने कभी किसी बात को लेकर अपराध बोध या शर्म महसूस की है? कई लोग अपराध बोध और शर्म की भावनाओं से संघर्ष करते हैं, लेकिन एक मसीही के रूप में जब हम शर्मिंदा महसूस करते हैं तब भी हम ना तो दोषी ठहराए गए हैं और ना ही निराशा में हैं। बाइबल इन विषयों के बारे में बहुत कुछ कहती है जो हमें समझ और दिलासा देती है जब हम अपराध बोध और शर्म के खिलाफ लड़ते हैं। अब सवाल यह है कि अपराध बोध और शर्म में क्या अंतर है? यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। हालांकि अपराध बोध और शर्म में कुछ समानताएं हैं और कई बार ये एक जैसे लग सकते हैं, फिर भी दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर जब हम अपने पुराने पापों और गलतियों की ओर देखते हैं तो ये भावनाएं हमारे भीतर आती हैं। ये जरूरी है कि हम इन दोनों भावनाओं को अलग अलग समझें और ये जानें कि जब ये उठती हैं तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। जी हाँ, अपराध बोध को समझना रोमियो 8:1 कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अपराध बोध एक ऐसी भावना है जो तब आती है जब हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया है। अक्सर अपराध बोध किसी विशेष घटना, गलती या पाप से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में अपराध बोध हमारे लिए लाभकारी भी हो सकता है क्योंकि ये हमें पश्चाताप और क्षमा मांगने की ओर लेके जा सकती है, विशेष रूप से उन लोगों से जिनको हमने दुख पहुंचाया हो। उदाहरण के लिए, यदि हमने जानबूझकर किसी के विरुद्ध कुछ गलत किया हो तो अपराध बोध हमें सही दिशा में ले जा सकता है। अब शर्म को समझते हैं। बहनों, शर्म किसी विशेष कार्य से संबंधित नहीं होती बल्कि हमारे आत्मसम्मान और अपने आप को देखने के तरीके से जुड़ी होती है। यह अक्सर हमारे अपराध बोध से उत्पन्न हो सकती है और इस बात से जुड़ी होती है कि हम अपने किसी कार्य को लेकर कैसा महसूस करते हैं, लेकिन यह किसी विशेष घटना के बारे में नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में हमारे बारे में है। जहां अपराध बोध हमारे लिए लाभकारी हो सकता है और बदलाव की ओर ले जा सकता है, वहीं शर्म हमें हमारे अतीत या उन बातों में फंसाकर रख सकती है जिन्हें हम बदल नहीं सकते। लेकिन मसीही विश्वासियों के रूप में हमें शर्म में जीने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 कहता है, हम मसीह में नई सृष्टि हैं। हमें अपने साथ शर्म को लेकर चलने की जरूरत नहीं है। गलातियों 3:26 में ये लिखा है, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर का प्रेम इतना महान है कि वह हमें अपनी संतान कहता है। शर्म हमारी पहचान नहीं है, केवल परमेश्वर ही हमारी सच्ची पहचान को परिभाषित करता है। ये बिल्कुल सही बात है वाणी, और मैं इससे सहमत भी हूँ। अपराध बोध और शर्म पर छुटकारा पाना। पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह की सहायता से अपराध बोध और शर्म से छुटकारा पाना संभव है। उसने हमारे पापों का दाम चुका दिया है, यहाँ तक कि सबसे बड़े पापों का भी। वो हमें क्षमा करता है और शुद्ध करता है। इसका अर्थ है कि हमें अपराध बोध और शर्म के अधीन होकर जीने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय हम मसीह में मिली क्षमा, अपनी पहचान और अपनी कीमत को स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ कुछ उपयोगी साधन हैं जो अपराध बोध
और शर्म के विरुद्ध युद्ध में हमारी सहायता कर सकते हैं। पहला है प्रार्थना। जब हम अपराध बोध और शर्म के चक्र में फंसे होते हैं, तब हम अपने परमेश्वर के पास प्रार्थना में जा सकते हैं। वो हमें वो शांति दे सकता है जो हम स्वयं नहीं प्राप्त कर सकते। भले ही हमें नजर न आए, पर वो हमारे जीवन में कार्यरत रहता है। दूसरा है परमेश्वर का वचन। अगर हमें उस क्षमा में विश्वास करने में संघर्ष हो रहा है जो हमें दी गई है, तो हम बाइबल की ओर रुख कर सकते हैं और उन अनेक वचनों को पढ़ सकते हैं जो उद्धार, क्षमा और आश्वासन के बारे में हमें बताते हैं। जी हाँ, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना निश्चित रूप से हमें इस चक्र से बाहर आने में मदद करेगा। अगला साधन है अन्य लोग। कभी कभी हमें बाहरी मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है दर्शकों, जैसे कि किसी प्रियजन, विश्वसनीय मार्गदर्शक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेना। यदि हमें यह समझने में कठिनाई हो रही है कि जहरीली शर्म या अपराध बोध को कैसे कम करें या किसी विनाशकारी व्यवहार को कैसे बदलें, तो हमें सलाह की जरूरत है। हम सलाह ले सकते हैं। और इसके बाद अब बात करेंगे सत्य पर ध्यान लगाने की। फिलिपियों 4:8 हमें बताता है, निदान है भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित हैं और जो जो बातें पवित्र हैं और जो जो बातें सुहावनी हैं और जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। हम उन बातों पर ध्यान केंद्रित करना चुन सकते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि सत्य है। जैसे कि बाइबल में परमेश्वर हमें हमारी कीमत और पहचान के बारे में बताता है। हमें उन चीज़ों को भी कम करना चाहिए जो हमारे अंदर शर्म की भावना को उत्पन्न करती हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूर रहना या अपनी दिनचर्या में बदलाव करना लाभदायक हो सकता है। अब बात करते हैं हृदय में बदलाव लाने की। भजन संहिता 51:10 में दाऊद प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अपराध बोध और शक हमारे हृदयों में और उसकी गहराई तक जड़ों को जमा सकते हैं। कभी कभी उनसे बचना असंभव सा लग सकता है। हालांकि इन चुनौतियों पर विजय पाने के लिए हृदय परिवर्तन की आवश्यकता होती है और परमेश्वर ही है, जी हाँ, परमेश्वर ही है जिसके पास हमें बदलने की सामर्थ्य है। हमें अपनी क्षमताओं या शक्ति पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा कर सकते हैं। यहाँ तक कि जब कोई और आपको शर्मिंदा करने के लिए जिम्मेदार होता है, तब भी बाइबल हमें शर्मिंदा ना होने बल्कि परमेश्वर की महिमा करने का आग्रह करती है। पहला पत्रस 4:16 कहता है, पर यदि मसीह होने के नाते दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए कि परमेश्वर की महिमा करें। बहनों, यह एक प्रसिद्ध प्रचारक और लेखक की किताब से एक अंश है। यदि आपने कभी अस्वीकृति, शोषण या निराशा का दर्द सहा है, तो आप जानते हैं कि इसका असर कितने लंबे समय तक रह सकता है। अतीत की चोटें और उनसे जुड़े विचार आपके भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने अतीत के दर्द में फंसे रहने की आवश्यकता नहीं है। आप आज ही अदला बदली कर सकते हैं, अपने दर्द को परमेश्वर के वादों से बदल सकते हैं। परमेश्वर आपको चंगा और पुनर्स्थापित कर सकता है। यह संभव लगता है, लेकिन परमेश्वर के सत्य ने आपको दिखावे और झूठ के जीवन से मुक्त कर दिया है और मेरी आत्मा को पुनः स्वस्थ कर दिया है। मैं जीवित प्रमाण हूं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, और चाहे आप कुछ भी रहे हों या आपको कितनी भी तकलीफ हुई हो, फिर भी आशा जरूर है। यही कारण है कि मैं अपनी कहानी साझा कर रही हूं, ताकि आप जान सकें कि परमेश्वर कितना भला है और आपकी संघर्ष व्यर्थ नहीं है। यदि आप अपना जीवन मसीह को समर्पित कर देंगे और वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, तो आप पूरी तरह से चंगे और पुनर्स्थापित हो सकते हैं, ताकि आप वो जीवन जी सकें जिसके लिए यीशु ने अपने प्राण दिए। परमेश्वर के वचन और टूटे हुए दिलों को चंगा करने के लिए, शोक करने वालों को सांत्वना देने के लिए और बंदियों को आजाद करने के लिए, उसके वादों के लिए धन्यवाद। दर्द आपके जीवन में अंतिम निर्णय नहीं लेता, बल्कि परमेश्वर लेता है और वह किसी भी परिस्थिति को अपनी महिमा के लिए बदल सकता है। दर्शकों, आपको राग, शोक और निराशा जैसे शब्दों से परिभाषित जीवन जीने के लिए नहीं बनाया गया है। यीशु ने
आपके लिए सुंदरता, आनंद और स्तुति से भरा जीवन देने के लिए आपके लिए अपने प्राण दे दिए हैं। यशाया 61:3 कहता है, और सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दो, ताकि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। परमेश्वर आपके जीवन में जो कुछ भी खो गया है उसे फिर से बहाल कर सकता है, और वह सबसे असंभव लगने वाली परिस्थितियों में भी कुछ सुंदर उत्पन्न करना चाहता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, वे सब नई हो गई हैं। और यूहन्ना 8:32 कहता है, और सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिलिपियों 1:6 कहता है, इस बात का भरोसा रखते हुए कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। इब्रानियों 12:2 कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यशाया 61:60 में लिखा है, अपनी नामधराई के बदले मेरे लोग दूना भाग पाएंगे, अनादर के बदले वे अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। वे अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहेंगे। और रोमियो 8:28 कहता है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। तो प्रिय बहनों, निराश मत होइए। जिसने मुझे दुगनी आशीष दी है और मेरी जिंदगी को दूसरों के लिए गवाही बना दिया, वही परमेश्वर निश्चित ही आपको भी आपकी शर्म से बाहर निकालेगा और आपके द्वारा अपने नाम की महिमा करेगा। विश्वासियों के रूप में हम अपराध बोध या शर्म की भावनाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर की मदद से हम स्वतंत्रता और चंगाई से चल सकते हैं। यह मसीही दृष्टिकोण से इन भावनाओं को संभालने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं। पहला है कि स्वीकार करें और अंगीकार करें कि सबसे पहले खुद से और परमेश्वर से ईमानदार रहें। ये मान लेना बिल्कुल ठीक है कि आप अपराध बोध या शर्म महसूस कर रहे हैं। जिस तरह हम किसी मित्र से माफी मांगते हैं जब हम उसे ठेस पहुंचाते हैं, उसी तरह जब हम जानते हैं कि हमने कुछ गलत किया है तो हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए। पहला है प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे मालूम है कि मुझसे गलती हुई है, कृपया मुझे क्षमा करें। दूसरा, उससे मांगें कि वो आपको गलत से मुड़ने और सही मार्ग पर चलने में मदद करेगा। तीसरे में पहला यूहन्ना 1:9 कहता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मसीह की क्षमा पर विश्वास करें कि क्रूस पर यीशु की मृत्यु हर पाप को ढक लेती है, छोटा हो या वो बड़ा हो। कल्पना कीजिए एक सफेद बोर्ड की, जिस पर लिखी हर गलत बात को पूरी तरह मिटा दिया गया है। यही यीशु हमारे लिए करता है जब हम उस पर भरोसा करते हैं। आप खुद से कह सकते हैं, मैं यीशु के कारण क्षमा की गई हूँ। रोमियो 8:1 कहता है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। अतीत को बार बार दोहराते ना रहें, यीशु ने पहले ही उसका दाम चुका दिया है। कितनी अद्भुत बातें हैं नतान्या जो आज आपने हमारे साथ में यहाँ अभी साझा करी हैं। जी हाँ दर्शकों, परमेश्वर के सत्य से नकारात्मक विचारों का मुकाबला कीजिए। हमारा मन हमसे झूठ बोल सकता है, हमें बता सकता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं या कि परमेश्वर हमें माफ नहीं कर सकता। उन झूठों को बाइबल की सच्चाइयों से बदल दीजिए। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं असफल हूँ, तो भजन संहिता 139:14 को याद कीजिए, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। नकारात्मक विचारों को लिखिए और हर एक के स्थान पर एक बाइबल का वचन लिखिए। उन वचनों को प्रतिदिन जोर से बोलिए। परमेश्वर के वचन को आपके जीवन में अपराध बोध से ज्यादा जोरदार सत्य बनने दीजिए। आत्म करुणा और क्षमा का अभ्यास कीजिए। जैसे आप दूसरों को क्षमा करते हैं वैसे खुद को भी क्षमा करना सीखिए। अपने अतीत के लिए खुद को बार बार सजा मत दीजिए। यदि आपका सबसे अच्छा दोस्त कोई गलती करे तो क्या आप उसे बुरा भला कहेंगे या उसे सुधारने में उसकी मदद करेंगे? अपने साथ भी उसी करुणा से पेश आइए।
अपने आप से बात कीजिए और कहिए, मैं परिपूर्ण नहीं हूं, पर मैं बढ़ रही हूं। परमेश्वर अब भी मुझसे प्रेम करता है। इफिसियों 4:32 कहता है, और एक दूसरे पर कृपाल करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आमीन। एक सहायता प्रणाली बनाए बहनों, आपको अपराध बोध और शर्म अकेले सहने के लिए नहीं बनाया गया है। किसी ऐसी व्यक्ति से बात करें जिस पर आप भरोसा करते हैं। जिस तरह हम बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी तरह जब हम भावनात्मक रूप से बोझिल होते हैं तो हमें किसी आत्मिक मित्र या मार्गदर्शक के पास जाना चाहिए। किसी बाइबल अध्ययन समूह, महिलाओं की प्रार्थना सभा से जुड़ें या किसी पास्टर से बात करें, या फिर यदि आवश्यकता हो तो मसीह काउंसलर से मिलने में हिचकिचाएं नहीं। गलातियों 6:2 कहता है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। परमेश्वर के अनुग्रह के प्रकाश में जीवन बिताएं। प्रिय दर्शकों, अपनी नजरें अपने अतीत की गलतियों से हटाकर मसीह में मिली नई पहचान पर लगाएं। आप अब वो पुराने इंसान नहीं हैं, आप मसीह में एक नई सृष्टि हैं। जैसे तितली अपने कोकून को छोड़कर उड़ जाती है, वैसे ही हम भी अपने पुराने जीवन को पीछे छोड़कर उस नए जीवन में प्रवेश करते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। अपनी आत्मिक उन्नति में छोटी छोटी जीत का जश्न बनाएं। बार बार खुद से कहें, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, क्षमा की गई और प्रेम की गई हूँ। 2 कुरिन्थियों 5:17 हमें स्मरण दिलाता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो वे सब नई हो गई हैं। जी हाँ, याद रखिए, अपराध बोध और शर्म आपके जीवन में दस्तक कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें स्थायी रूप से बसने की आवश्यकता नहीं होती। यीशु के साथ हम स्वतंत्रता और शांति में चल सकते हैं। उसे अनुमति दीजिए कि वह अपने प्रेम से आपकी कहानी को दोबारा लिखे। वाणी, इससे मुझे एक कहानी याद आ रही है। दर्शकों, मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ जो मेरी एक मित्र ने मुझे सुनाई थी। मेरी मित्र एक फ्लाइट में सफर कर रही थी और उसके बगल में बैठी एक युवा महिला बार बार अपनी आंखें पोंछ रही थी और घबराई हुई लग रही थी। मेरी मित्र ने धीरे से पूछा, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं या आपको किसी मदद की जरूरत है? लेकिन उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब मेरी मित्र ने बाइबल पढ़ने के लिए बाइबल खोली तो उस युवा महिला ने अचानक कहा, मैं एक बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मेरी मित्र ने उसकी पीड़ा पहले ही महसूस कर ली थी, इसलिए वो मुस्कुराई और उसे अपने मन की बात साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। रोते हुए लड़की ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो रोज ट्रेन से ऑफिस जाती थी। एक लड़के से उसकी पहचान हुई जो किसी और कंपनी में काम करता था, लेकिन रोज उसी ट्रेन में सफर करता था। धीरे धीरे वे अच्छे दोस्त बन गए और फिर वो दोस्ती एक चुपचाप पनपने वाले प्रेम में बदल गई। वे अक्सर छुट्टी लेकर पार्क या थिएटर में मिलते, लेकिन अपने परिवारों से सब कुछ छुपाया। जब लड़की के माता पिता ने उसके विवाह की बात शुरू की तो वो घबरा गई। उसे लगा कि उसके माता पिता शायद इस रिश्ते को स्वीकार न करें। लड़के ने उसे भरोसा दिलाया कि उसके माता पिता मान जाएंगे और सुझाव दिया कि वे दोनों साथ उनके घर चलें और उन्हें सब कुछ बता दें। वे दोनों छुट्टी लेकर अपने घर पहुंचे। शुरू में उसकी माँ ने लड़की को देखकर आश्चर्य जताया और उसे बैठक में बैठने को कहा, जबकि लड़का और उसकी माँ अंदर चले गए। लड़की ने अंदर से कई घंटों तक बहस, ऊंची आवाजें और रोने की आवाजें सुनी। उसे बेचैनी हुई और पछतावा हुआ कि वो वहां क्यों आई। आखिरकार लड़के के माता पिता ने आकर बताया कि उसकी शादी पहले से ही तय है, एक नजदीकी रिश्तेदार की बेटी से, जिसने उसके परिवार के आर्थिक कठिनाई में मदद की थी। अब इस रिश्ते से पीछे हटना परिवार की शर्म और कलह का कारण बनता। उन्होंने माफी मांगी और कहा कि वे आगे नहीं बढ़ सकते। लड़की ने चुपचाप उन्हें धन्यवाद दिया और बाहर निकलकर एक कैब बुक की। वो रास्ते भर रोती रही। उसने खुद को दोषी ठहराया, ये सोचकर कि उसने आसानी से भरोसा किया और अपने माता पिता से सब कुछ छुपाया। जब वो घर पहुंची तो 3 घंटे देर हो चुकी थी। उसके माता पिता उसे ढूंढ रहे थे और चिंतित थे। उन्हें देखकर वो फूट फूट कर रो पड़ी और सब कुछ बता दिया। हालांकि वे हैरान थे, पर इस बात से राहत मिली कि वो सकुशल लौट आई। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और घर पर ही रही, पर गहरे अपराध बोध और शर्म से जूझते हुए। अंततः उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो डरती थी कि कहीं फिर से उस लड़के से सामना ना हो जाए। अब 6 महीने हो चुके हैं और उसने उस लड़के की कोई खबर नहीं सुनी।
उसकी पीड़ा को देखकर उसके माता पिता ने सुझाव दिया कि वो कुछ समय के लिए विदेश चली जाए और अपने भाई के पास रहकर थोड़ा विश्राम करे। वो उसी दिशा में जा रही थी, लेकिन अब भी शर्म और अपराध बोध से भरी हुई, ये सोचती हुई कि वो अपने भाई का सामना कैसे करेगी। मेरी मित्र खुश थी कि उस युवती ने अपने मन की बात साझा की। उसने उसे दिलासा दिया, परमेश्वर की क्षमा और चंगाई से संबंधित बाइबल वचन पढ़कर सुनाए और समझाया कि यीशु हर मौसम में एक सच्चा और भरोसेमंद मित्र बन सकता है। उसने उसके साथ प्रार्थना की और उसे कुछ उत्साहजनक वचन दिए जिन्हें वो हर दिन पढ़ सकती थी। प्रार्थना के बाद उस लड़की की आंखों में शांति झलक रही थी, जैसे उसके दिल में आशा की एक छोटी सी किरण प्रवेश कर गई हो। 2 महीने बाद उस युवती ने मेरी मित्र को कॉल करके धन्यवाद कहा। उसने बताया कि उस उड़ान के बाद उसने परमेश्वर के और करीब आना शुरू किया और धीरे धीरे अपने अपराध बोध और टूटे दिल से चंगाई पाने लगी। उसका अतीत पूरी तरह मिट तो नहीं गया था, लेकिन अब वो पहले से कहीं अधिक मजबूत और शांत अनुभव कर रही थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान होने के नाते हम कितने संवेदनशील और असुरक्षित होते हैं। कभी कभी हम बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, प्रेम या डर में निर्णय ले लेते हैं, या बिना परिणामों के बारे में सोचे बस अपने दिल की सुनते हैं। और जब चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती तो अपराध बोध और शर्म चुपचाप आकर हमें घेर लेती है, मौन और आत्मसंदेह में बांध देती है। लेकिन बहनों, अपराध बोध और शर्म आपके जीवन में अंतिम शब्द नहीं है। चाहे गलती कितनी भी गहरी क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी दूर क्यों ना चले गए हों, यीशु आज भी आपको अपनाने के लिए तैयार खड़ा है। आपको पहले खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं है। वो आपको वैसे ही अपनाना चाहता है जैसे आप हैं। जी हाँ, अक्सर सबसे मुश्किल व्यक्ति जिसे हम क्षमा कर पाते हैं वो हम खुद होते हैं, स्वयं होते हैं। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए, अगर परमेश्वर जो पूर्ण रूप से पवित्र है हमें पहले ही क्षमा कर चुका है, तो हम कौन होते हैं उस बात को पकड़ कर रखने वाले जिसे उसने पहले ही छोड़ दिया है। सच्ची चंगाई वहीं से शुरू होती है जब हम खुद को दंडित करना बंद करते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करना शुरू करते हैं। वो केवल क्षमा नहीं करता, वो पुनः स्थापित करता है, फिर से बनाता है, नया जीवन देता है। आमीन। और शायद आप आज ये सुन रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपकी गलती ही आपकी पहचान बन चुकी है, लेकिन ये सच नहीं है बहनों। आपकी पहचान आपके अतीत में नहीं है, वो एक प्रेमपूर्ण परमेश्वर के हाथों में है जो आपको अपनी संतान कहता है। जी हाँ बहनों, क्या ही सामर्थ्य और छू जाने वाली कहानी थी ये। यदि आप इस समय कुछ ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं, टूटे हुए, शर्म से भरे हुए, या अपने अतीत के निर्णयों से थक चुके हैं, तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, अपने टूटेपन में परमेश्वर को पुकारिए। वह आपसे दूर नहीं है। वो हर चुपचाप की गई प्रार्थना को सुनता है, हर आंसू को समेटता है और हमारे सबसे अंधेरे क्षणों में हमसे मिलता है। जब हम उसके पास सच्चे मन से, सच्चे दिल से आते हैं, वैसे ही जैसे हम हैं, तो वह हमारे दिलों को चंगा करना और बहाल करना शुरू कर देता है। आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर टूटे हृदय के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों को बचाता है। भजन संहिता 34:18 कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। आप अपने मन का सब कुछ ईमानदारी से परमेश्वर के सामने स्वीकार कर सकते हैं। जी हाँ, पहला यूहन्ना 1:8-9 कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। ध्यान दीजिए, ये वचन कहता है कि वह सब अधर्म से हमें शुद्ध करेगा, यहाँ तक कि वे पाप भी जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे क्षमा योग्य नहीं है, उसकी संपूर्ण चिकित्सा और क्षमा का दावा करें। बाइबल बताती है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। ऐसा इब्रानियों 11:6 में लिखा है। इसलिए हमें विश्वास से यह मानना होगा कि जब यीशु ने क्रूस पर प्राण दिए, वो हमारे अपराधों के कारण घायल, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़े कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं।
यशाया 53:4-5 मुझे ये तथ्य बहुत पसंद है कि यशाया 53 के वे भविष्य सूचक छंद जो बताते हैं कि यीशु हमारे लिए क्या करेंगे जब वे सदियों बाद क्रूस पर चढ़ेंगे, भूतकाल में लिखे गए थे। हालांकि ये भविष्यवाणी लिखे जाने के समय भी भविष्यकाल में था। इससे हमें पता चलता है कि ऐसा होने से पहले ही परमेश्वर ने हमारे प्रायश्चित को पहले ही हो चुका है ऐसा देख लिया था। और अब जब यीशु हमारे पापों की सजा भुगतने के लिए कब्र में जाकर वापस आ चुका है तो और कितना कुछ किया जा चुका है। तो किसी चीज को क्यों पकड़े रहना, जबकि जैसा कि यीशु ने कहा पूरा हुआ, यूहन्ना 19:30 में। जी हाँ, यीशु ने हमारे हर संघर्ष, दर्द और दुख का मूल्य चुका दिया है। क्या ही अद्भुत विशेषाधिकार है कि हम उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता जान सकते हैं। उनके प्रेम और अनुग्रह से बड़ा और कोई वरदान नहीं है। जी हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम का समय तो यहीं समाप्त होता है, लेकिन हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आपने आशीष को प्राप्त किया होगा और आपको प्रोत्साहन मिला होगा। हम अगले सप्ताह आपसे फिर से मिलेंगे एक नए भाग के साथ, एक नई आशा लिए। तब तक मजबूत बने रहें और परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ते रहें। यदि आप किसी विषय पर प्रार्थना और परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर कीजिए। हमारे प्रतिनिधि आपकी सहायता करेंगे। और यदि आप इस भाग को दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर आप इसे दोबारा देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु कि आपने हमें इस अपराध बोध के बोझ से परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज मुक्त होने के तरीके बताए हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने बताया कि किस तरह से हमें जब हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं तो पिता आपने हमें ये भी बताया कि कई बार ज़रूरत है कि हम अपने आप को भी क्षमा करना सीखें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपका वचन हमारा मार्गदर्शक बनता है जब हमें हमारी गलतियों का एहसास होता है, हमें हमारी उन तमाम बातों का एहसास होता है जिसके द्वारा कहीं ना कहीं हम चोटिल हुए हैं या कहीं ना कहीं हमने किसी को चोट पहुंचाई है। प्रभु जब ऐसे अपराध बोध के समय आते हैं हमारी मदद करिए ताकि हम अपने आप को और ज़्यादा नीचे ना गिराएं, बल्कि पिता आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा, जो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपकी सामर्थ्य से हम सब कुछ कर सकते हैं, आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा एक नई सृष्टि के रूप में उस अपराध बोध के कार्य को और परमेश्वर उस अपराध बोध की गहराई को समझ के उसे किस तरीके से आपके वचन के द्वारा उससे बाहर आना है और आगे के मार्ग में किस प्रकार चलना है, उन चीज़ों को समझने में हम सक्षम बने। प्यारे प्रभु, हमने देखा, आज हमने सीखा और सुना कि आपने क्रूस पर हमारी शर्मिंदगी को उठा लिया। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि शर्मिंदगी वो श्राप था जो आपने हमसे दूर किया है। मदद करिए प्रभु ताकि संसार में उस श्राप के नीचे बोझिल ना हो और उसके बोझ, चाहे वो अपराध बोध का बोझ हो या फिर उस शर्मिंदगी का बोझ हो, वो हमें आपके प्रेम से दूर ना कर सके। एक बार फिर से इस प्रार्थना को अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।